सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। साथ की ओर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th NCERT इंग्लिश एन एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 2 ब्रिंगिंग अप करी। सो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि एक बच्चा होता है, उसको एक बेबी एलिफेंट दिया जाता है उसकी देखभाल करने के लिए, जिस बेबी एलिफेंट का नाम होता है करी। फिर कैसे जो करी होता है वो रेटर के साथ बड़ा होता है, एक बच्चे की जान बचाता है। फिर करी एक बार डाइनिंग रूम से फ्रूट चुरा लेता है, फिर राइटर उसको पकड़ लेते हैं फ्रूट्स खाते हुए, फिर उसको वो फैमिली मेम्बर्स के पास लेके जाते हैं। फिर उसके लिए करी को काफ़ी डांटा जाता है। जब करी बड़ा हो गया ना, तो अब टाइम आता है उसकी ट्रेनिंग के लिए। तो उसको बहुत सारी कमांड सिखाई गई, जैसे धट कमांड में होता है बैठना, और माली कमांड में चलना होता है। ये दोनों कमांड करी को सिखाई गई, और एक मेन कमांड जिसे हम कहते हैं मास्टर कॉल, वो भी करी को सिखाई गई, जिसे सीखने में करी ने लगभग 5 साल लिए। और मास्टर कॉल में होता ये है ना कि मास्टर कॉल एक स्ट्रेंज हिसिंग और हाउलिंग की आवाज़ होती है। मतलब ऐसा लगता है कि कोई स्नेक और टाइगर या लॉयन एक दूसरे से लड़ रहे हो, क्योंकि हिसिंग की भी आवाज़ आती है और हाउलिंग की भी आवाज़ आती है। जब आप अपने एलिफेंट को मास्टर कॉल देंगे ना, तो आपका एलिफेंट मास्टर कॉल को सुनेगा, और जैसे ही वो सुनेगा, मतलब आप अगर जंगल के बीच में भी होंगे ना, और अगर आपके एलिफेंट ने मास्टर कॉल सुन ली, तो वो सारे पेड़ तोड़ते हुए आपके पास आ जाएगा और आपको घर लेके जाएगा। चलिए अब हम इस चैप्टर को आगे रीड करते हैं और उसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। यू कैन सी देम इन द मूनलाइट and you can almost see the stages running in all directions below. You can hear the growl of the tigers in the distance. Even he is frightened. Then the elephants pull down the next tree and the next. Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house. तो मतलब जब आप अपने एलिफेंट को मास्टर कॉल देते हैं ना, सो सारे पेड़ तोड़ते हुए आपके पास आता है, और जो पेड़ टूटते हैं ना, सो उनको देख के तो सारे एनिमल्स होते हैं वो डर जाते हैं, और वो आपके लिए एक सीधी रोड बना देता है आपके घर तक, और जहाँ पे भी आप जंगल के बीच में फंसे हैं तो वहाँ तक की वो एक रोड बना देता है, और फिर वो आपको आपके घर तक ले जाता है। हमारा ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। द इनक्लोजर इन विच करी लिव्ड हैड अटैच्ड रूफ दैट ले ऑन थिक ट्री स्टम्प्स। एग्जामिन द इलस्ट्रेशन ऑफ करीज पवेलियन ऑन पेज 8 एंड से व्हाई इट वॉज बिल्ड दैट वे। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था ना कि जो करी है वो रहता है पवेलियन के अंदर, पवेलियन करी का घर है। जो पवेलियन है ना, उसकी जो रूफ है उसको ट्रीज से बांधा गया है। हमने पेज नंबर 8 में करी के पवेलियन की फ़ोटो भी देखी थी। आपको उस फोटो को देख के बताना है कि जो करी का पवेलियन है ना पेज 8 में, वो इस तरीके से क्यों बना है, मतलब उसकी रूफ को पेड़ों से क्यों बांधा गया है, आपको ये बताना है उस इमेज को देख के। आंसर, करीज पवेलियन वॉज बिल्ड दैट वे सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन व्हेन करी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल एज ही मूव्ड अबाउट। करी के पवेलियन को इस तरीके का इसलिए बनाया गया है क्योंकि अगर जो पेड़ होंगे या फिर कोई भी पोल होगा, वो अगर थोड़ा पतला होगा और वीक होगा ना, अगर करी उससे टकरा गया वो गिर जाएगा, मतलब उसकी जो रूफ है वो करी के ऊपर गिर जाएगी। और अगर जो पेड़ होंगे वो मोटे होंगे और उसकी रूफ जो है वो ऊपर बंधी होगी, अगर करी उन पेड़ों से टकरा भी गया ना, वो मजबूत पेड़ हैं, टूटेंगे नहीं, और वो जो छत है वो करी के ऊपर नहीं गिरेगी। इसलिए जो करी का पवेलियन है उसे इस तरीके से बनाया गया है। Question number 2. Did Curry enjoy his morning bath in the river? Give a reason for your answer. जो करी था ना, उसे राइटर हर सुबह लेके जाते थे रिवर बैंक पे उसे नहलाने। क्या करी को उसकी मॉर्निंग बाथ पसंद आती थी, मतलब क्या उसे उसकी मॉर्निंग बाथ में रिवर बैंक के पास मज़ा आता था? अपने क्वेश्चन के लिए एक रीज़न भी दें क्यों उसे मज़ा आता था। आंसर,
Yes, Curry enjoyed his morning bath in the river because he would squeal with pleasure as water was rubbed down his back. जो करी था ना, उसे उसकी मॉर्निंग बात, जो राइटर उसको सुबह सुबह रिवर बैंक पे लेके जाते थे नहलाने के लिए, बहुत पसंद आती थी। और उसे पसंद इसलिए आती थी ना क्योंकि वो स्क्वील करता था। स्क्वील मतलब एक तरीके से खुशी से चिंघाड़ता था। सो ये देख के हमें पता चलता है कि जो करी है उसे उसकी मॉर्निंग बाथ बहुत ज़्यादा पसंद आती है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंडिंग गुड ट्विक्स फॉर करी टुक्स अ लॉन्ग टाइम, वाई? सो हमने पढ़ा था ना कि जो करी होता है वो ट्विक्स खाता है, करी को ट्विक्स बहुत पसंद है। तो करी के लिए ट्विक्स कलेक्ट करना, इकट्ठा करना इतना मुश्किल क्यों होता है? ट्विक्स का मतलब होता है जो ट्री होता है उसकी जो नई ब्रांचेस निकलती है ना, उन्हें हम कहते हैं ट्विक्स। आंसर, फाइंडिंग गुड ट्विक्स took a long time because he had to climb all kinds of tree to get the most delicate and tender twigs. If the twigs was mutilated, an elephant would not touch it. करी के लिए ट्विग्स इकट्ठा करने में इतना टाइम इसलिए लगता है क्योंकि ये अच्छी ट्विग्स फाइंड करने के लिए जो राइटर है उन्हें बहुत अलग अलग काइंड के ट्रीज पे चढ़ना होता है। उन सारे ट्रीज में से जो राइटर हैं उनको सबसे ज़्यादा टेस्टी ट्विग्स फाइंड करनी होती है करी के लिए। और सबसे हार्ड चीज़ जो होती है ना वो ये होती है कि अगर वो ट्विग्स में हल्का सा भी कट लगा हो गया या हल्का सा भी वो ट्विग्स डैमेज हुई ना, सो जो करी है या कोई भी एलिफेंट है वो उन ट्विग्स को नहीं खाएगा, टच तक नहीं करेगा उन ट्विग्स को। सो इन सारी चीज़ों की वजह से जो ट्विग्स कलेक्ट करना है वो इतना हार्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम? करी ने उसके फ्रेंड को स्ट्रीम में क्यों खींच लिया? फ्रेंड का मतलब यहाँ पे है राइटर, तो करी ने राइटर को स्ट्रीम में क्यों खींच लिया? आंसर, Curry saw that a boy was laying flat on the bottom of the river. He wanted his friend to save the boy's life, so he pushed his friend into the stream. जो करी था ना उसने एक बच्चे को देख लिया डूबते हुए। तो जब उसने उस बच्चे को देखा तो करी ने सोचा कि मैं इसकी हेल्प कैसे करूं। फिर करी ने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड को बुला लेता हूं और मैं अपने फ्रेंड को रिवर में खींच लेता हूं। फिर जो मेरा फ्रेंड है मतलब जो राइटर है वो उस बच्चे की जान बचा लेगा। सो इसलिए जो करी है उसने राइटर को स्ट्रीम के अंदर खींच लिया। क्वेश्चन नंबर 5, करी वॉज लाइक अ बेबी, वॉट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपेरिजन? करी है ना वो एकदम बच्चे की तरह है। सो ये कंपैरिजन किन पॉइंट्स पे किया गया है? आंसर, करी वॉज लाइक अ बेबी एस ही हैड टू बी ट्रेन्ड to be good. If the author did not check him when he was being naughty, he would be up to more mischief. करी एक बच्चे की तरह है क्योंकि अगर आप उसे अच्छे से ट्रेन करोगे, अच्छे से आप उसे सिखाओगे तो वो सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से सीख जाएगा। और जो ऑथर है मतलब जो राइटर हैं उन्हें करी को बताना पड़ता था कि कब वो गलत कर रहा है, मतलब कब वो शरारत कर रहा है। और अगर वो ऐसे नहीं करेंगे तो जो करी है वो और ज़्यादा शरारती हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से करी को एक बेबी के साथ कंपेयर किया गया है। क्योंकि अगर आप एक बच्चे को भी नहीं बताओगे कि कब वो गलती कर रहा है सो वो उस गलती को रिपीट करेगा। और अगर आप एक बच्चे को अच्छे से ट्रेन करोगे, अच्छे से हर चीज़ सिखाओगे सो वो एक काफ़ी अच्छा बच्चा बनेगा। नंबर 6, Curry helped himself to all the bananas in the house without anyone noticing it. How did he do it? जो करी है उसने बनाना चुराए थे, तो उसने वो बनानास कैसे चुराए कि किसी को पता भी नहीं चला? Answer, he did so with the help of his long trunk. He would steal the bananas kept on the dining table through the window. So करी ने जो बनाना चुराए थे ना बिना किसी को पता लगे वो उसने अपनी ट्रंक की मदद से चुराए थे। क्योंकि अब उसकी ट्रंक बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। सो वो बाहर खड़ा था और उसने अपनी ट्रंक डाइनिंग रूम के अंदर डाली और सारे बनानास ले लिए।
पर राइटर को करी की ट्रंक क्या लगी? एक स्नेक। क्वेश्चन नंबर 7, करी लर्नड द कमांड्स टू सिट एंड टू वॉक। What were the instructions for each command? सो करी ने बैठने की और चलने की कमांड सीखी थी, तो इन सारी कमांड्स का इंस्ट्रक्शन क्या था? मतलब इन सारी कमांड्स को करी क्या वर्ड बोलने पे करेगा। सो वो वर्ड हमें बताने हैं कि कौन सा वर्ड बोलने से करी बैठ जाएगा और कौन सा वर्ड बोलने से करी चलने लगेगा। आंसर, one must say that and pull Curry by the ear to sit down to signal him to walk. One had to say Mali and pull his trunk forward. जब राइटर करी के कान में धत कहते थे और उसके कान खींचते थे, सो इसका ये मतलब था कि बैठ जाओ। और वॉक करने के लिए एक कमांड थी माली। जब वो करी को माली कहते थे और जो उसकी ट्रंक है, जो उसकी सूंड है, उसे सामने की तरफ खींचते थे, सो ये करी के लिए सिग्नल होता था चलने का। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मास्टर कॉल? व्हाई इज इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न? जो मास्टर कॉल है ना, वो क्या है और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिग्नल क्यों है एक एलिफेंट के लिए लर्न करना? आंसर, द मास्टर कॉल इज ए स्ट्रेंज हिसिंग एंड हाउलिंग साउंड. It is a way to find out the straight route to home if the master is lost in the darkness of jungle. So जो मास्टर कॉल है ना, वो एक स्ट्रेंज, एक अजीब सी हिसिंग और हाउलिंग की आवाज़ है। और इसे एक एलिफेंट को सिखाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर उसका जो मास्टर है वो जंगल में फंस गया, सो जो राइटर है वो करी के लिए ट्विक्स इकट्ठा करने गए और ट्विक्स उनको मिल नहीं रही थी, तो वो जाते जाते जंगल के और ज़्यादा अंदर चले गए। और फिर जो राइटर है उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो बाहर कैसे निकले उस फॉरेस्ट से। तो जो राइटर है ना, वो करी को मास्टर कॉल दे सकते हैं, क्योंकि मास्टर कॉल देने के अलावा राइटर के पास और कोई रास्ता ही नहीं है उस जंगल से बाहर निकलने का। सो इसलिए एक एलिफेंट को मास्टर कॉल सिखाना बहुत ज़रूरी है। सो हमने इस चैप्टर को पूरा रीड कर लिया, इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन कर ली, इसका कॉम्प्रिहेंशन चेक कर लिए और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।